आज के इस दौर में कोई भी ऐसी वेबसाइट नहीं होगी जिसमें इमेजेस यूज़ ना की गई हो। इस वीडियो में आपको सिखाया जाएगा कि वेब पेज में HTML के ज़रिए इमेज फाइल्स कैसे शो करवाई जाती है। बेसिक कोड आपके सामने है और लाइव सर्वर भी ऑन है। इमेज शो करने के लिए हमें HTML का img टैग यूज़ करना होता है। तो मैं यहाँ पर img टैग यूज़ कर देता हूँ। ये सेल्फ क्लोजिंग टैग होता है। इसे दूसरे HTML टैग्स की तरह क्लोज नहीं किया जाता। मतलब img टैग का कोई क्लोजिंग टैग होता ही नहीं है। तो हमने टैग तो लगा दिया, फाइल भी सेव कर दी, लेकिन हमें यहाँ पर ब्राउज़र के अंदर कोई इमेज दिखी ही नहीं। तो img टैग में एक एट्रीब्यूट डालें src। मैं डाल देता हूँ यहाँ पर। ठीक है, अब इस src मतलब src का मतलब होता है सोर्स। ठीक है, इसकी जो वैल्यू होगी वो होगी इमेज का पाथ जो हमने ब्राउज़र यानी अपने वेब पेज में शो करवानी है। हम यहाँ पर देखें, लर्न वेब डेव वाले फोल्डर के अंदर काम कर रहे हैं। तो यहाँ पर मैं राइट क्लिक करके एक फ़ोल्डर क्रिएट कर देता हूँ जिसका नाम मैं रख देता हूँ इमेजेस। ये फ़ोल्डर बन गया। आप इस फोल्डर का नाम कोई भी रख सकते हैं। अब कुछ इमेजेस कॉपी करके हम इस अपने इमेजेस वाले फोल्डर के अंदर पेस्ट कर देंगे। मैं इस फोल्डर से कुछ तस्वीर ले लेता हूँ। ये और ये 3 तस्वीरें मैंने यहाँ से कॉपी करके अपने इस लर्न वेब डेव वाले फोल्डर के अंदर, ये जो हमने इमेजेस वाला फोल्डर बनाया था, इसके अंदर मैंने पेस्ट कर। अब देखिए यहाँ पर हमें ये 3 इमेजेस मिल गई हैं। अब इस src के अंदर उस इमेज का पाथ सेट करते हैं जिसे हमने शो करवाना है। मान लो हम ये गर्ल वाली इमेज दिखाना चाहते हैं। ठीक है, ये इमेज है, यहाँ पर खुल जाएगी। ये देखिए ये इमेज। ठीक है, मान लो ये हम दिखाना चाहते हैं। तो ये कहाँ है? इमेजेस वाले फोल्डर के अंदर। तो टाइप कीजिए यहाँ src के अंदर इमेजेस टाइप कर दिया, फिर डालें स्लैश। ठीक है, ये स्लैश हमें इमेजेस फोल्डर के अंदर ले जाएगी। ठीक है, तो सोर्स हमारा क्या बन रहा है कि इमेजेस फोल्डर के अंदर जाएं। ठीक है, तो हमारा पास क्या बन गया? इमेजेस स्लैश। मतलब हम इमेजेस वाले फोल्डर के अंदर तक पहुंच चुके हैं, घुस चुके हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पर हमने इमेज का पूरा नाम लिखना है विद एक्सटेंशन, या फिर आप इसको फाइल टाइप भी कह सकते हैं। जैसे यहाँ पर हमारे पास ये गर्ल वाली फाइल है, मतलब इमेज फाइल है। ये है girl.jpg। ठीक है, ये है इसका पूरा नाम विद एक्सटेंशन या फिर विद फाइल नेम। ठीक है, फाइल टाइप। ठीक है, आप इसकी जगह .png, .gif, .svg और .jpeg वगैरह जैसी फाइल टाइप्स वाली इमेजेस भी लगा सकते हैं। जो आपको मिलेंगी वही लगाएंगे विद एक्सटेंशन नेम। अगर कहीं से एक्सटेंशन आपकी गलत हुई तो आपकी फाइल नहीं दिखेगी। ठीक है, तो इसकी फाइल टाइप है गर्ल वाली इमेज की .jpg। तो हम क्या लिखेंगे? पूरा फाइल का नाम लिखेंगे girl.jpg। ठीक है, तो ये हमारा सोर्स बन गया पूरे का पूरा। अब फाइल को कीजिए सेव। ठीक है, दोबारा मैं ये पाथ दोबारा भी सेट करके दिखा देता हूँ। मैं लिखूँगा क्या हमारी फाइल किसके अंदर है? इमेजेस वाले फोल्डर के अंदर है। तो मैं यहाँ लिखूँगा इमेजेस, उसके अंदर स्लैश, मतलब हमें ले जाएगी फोल्डर के अंदर। फिर हम सिर्फ गर्ल है .jpg हमारी फाइल। अब सेव किया फाइल को, तो देखिए यहाँ पर ब्राउज़र के अंदर हमें एक इमेज तो शो होगी, लेकिन बहुत ही लंबी चौड़ी है। अब इसकी विड्थ सेट करने के लिए हम अपने इस HTML के अंदर, मतलब img टैग के अंदर एक विड्थ नाम का एट्रीब्यूट ले लेते हैं। ठीक है, विड्थ नाम का एट्रीब्यूट लेंगे तो ये हमारी फाइल की विड्थ सेट कर देगा। मैं इसको दे देता हूँ 300। अब फाइल को सेव करूँगा तो इसकी विड्थ 300 पिक्सल हो जाएगी। देखिए, ठीक है, अब इसकी हाइट भी आप सेट कर सकते हैं। तो हाइट नाम का एट्रीब्यूट देके अब यहाँ पर हाइट भी सेट कर सकते हैं। जैसे मैं पिक्सल
px लिखे या ना लिखे ये ऑप्शनल है, ठीक है। मैं 300 लिख रहा हूँ तो 300 पिक्सल की इसको हाइट भी मिल जाएगी। देखें ये फाइल की हाइट थोड़ी छोटी होगी, इससे अच्छा होगी, ठीक है। अब विड्थ और हाइट भी आप सेट कर सकते हैं क्या, अपनी इमेज की, ठीक है, ताकि आपका इस इमेज पर कंट्रोल बन सके कि आपको तस्वीर कितनी बड़ी और छोटी दिखानी है। तो यह तरीका आपने कैसे इमेज को शो कराना है अपने वेब ब्राउज़र के अंदर, मतलब अपने वेब पेज के अंदर। अब कुछ इजाफी चीज़ें सीखते हैं। इमेज टैग में यानी IMG टैग में एक और बहुत ही ज़रूरी एट्रीब्यूट यूज़ होता है जिसे हम नाम देते हैं आल्ट एट्रीब्यूट का। तो मैं यहाँ डाल देता हूँ आल्ट एट्रीब्यूट। ये आल्ट एट्रीब्यूट मैंने डाल दिया। अब इसकी जो वैल्यू होगी वो इस इमेज का अल्टरनेटिव टेक्स्ट होगा जो इस इमेज को डिस्क्राइब करेगा, जिससे सर्च इंजन समझ जाएंगे कि ये इमेज किस बारे है। जैसे या मैं टाइप कर देता हूँ गर्ल पोर्ट्रेट, ठीक है। मैंने फाइल सेव किया, लेकिन यहाँ पर देखें कोई भी आउटपुट हमें नहीं देख रहा, ठीक है, क्योंकि ये यहाँ पर हमें आउटपुट अभी नहीं दिखेगा। मैं दिखाता हूँ कुछ देर। अब जब ये वेब पेज सर्च इंजन की नज़र होगा तो सर्च इंजन समझ जाएंगे कि ये इमेज क्या है और इसमें क्या चीज़ दिखाई गई है, ठीक है, मतलब किस बारे है ये इमेज। क्योंकि सर्च इंजन इमेज को तो नहीं देख पाएंगे, तो वो आल्ट टेक्स्ट के ज़रिए इमेज को समझ बूझ लेते हैं। तो आल्ट एट्रीब्यूट SEO मतलब सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के लिए यूज़फुल होता है। और इसका एक और भी फ़ायदा होता है कि अगर ये इमेज सर्वर से लोड ना हो पाए या किसी भी तरह से क्रैश हो जाए तो इस इमेज की जगह ये जो टेक्स्ट है, मतलब आल्ट एट्रीब्यूट के अंदर जो हमने टेक्स्ट डाला, ये ब्राउज़र पर दिख जाएगा एक इमेज इंडिकेटर के साथ, जिसको यूज़र देख के समझ जाएगा कि यहाँ कोई इमेज फाइल थी जिसका ये डिस्क्रिप्टिव टेक्स्ट यहाँ पर दिख रहा है। जिसे मैं इस इमेज फाइल का पाथ बिगाड़ देता हूँ, मतलब यहाँ से मैं ये G हटा देता हूँ, मतलब पाथ बिगड़ गया ना। अब जाकर देखता हूँ ब्राउज़र पर तो देखें ये हमारा अल्टरनेटिव टेक्स्ट दिखाई दे रहा है इस इमेज इंडिकेटर के साथ, ठीक है। तो ये काम होता है आल्ट एट्रीब्यूट का। अब मान लो आपके पास 10 इमेज फाइल्स हैं इस वेब ब्राउज़र पर। मैं कॉपी पेस्ट करके ये चीज़ आपको करके भी दिखा देता हूँ। तो ये मैंने इमेजेस लगा दी। देखें 2 तस्वीर तो इस ब्राउज़र की स्क्रीन पर हमें दिख रही हैं, लेकिन बाकी 8 नीचे हैं, उन तक हमें स्क्रॉल करके रसाई हासिल करनी होगी, ठीक है। मान लो ये जो 10 की 10 तस्वीरें हैं, इनमें हर एक तस्वीर का साइज़ मतलब 1 MB है, तो टोटल 10 MB की ये फाइल्स होंगी। तो वेब पेज लोड होने में वक्त लेगा, क्योंकि जब तक वेब पेज का सारा कंटेंट विद इमेजेस लोड नहीं होगा तो ये वेब पेज वाइट सा दिखता रहेगा। तो इसका एक सॉल्यूशन है कि अगर हम हर इमेज पर एक लोडिंग एट्रीब्यूट लगा दें और उसकी वैल्यू सेट कर दें लेजी, ठीक है, तो वो इमेज जब तक स्क्रीन पर शो नहीं होगी तब तक वो लोड भी नहीं होगी, ठीक है, जिससे वेब पेज की स्पीड बढ़ जाएगी, मतलब वेब पेज जल्दी लोड होगा। सो यहाँ मैं लोडिंग एट्रीब्यूट डाल देता हूँ जिसकी वैल्यू सेट कर देता हूँ लेजी। अब ये लेजी लोडिंग स्ट्रेटेजी तो अप्लाई हो गई, मगर आउटपुट में कोई ख़ास फर्क नहीं दिखेगा। मगर जब ये वेबसाइट होस्ट की जाएगी, लाइव होगी इंटरनेट पर, तब इसमें बहुत सारा फ़र्क नज़र आएगा, ठीक है। इस लेजी लोडिंग की एग्जांपल आपके सामने है, इंस्टाग्राम की एग्जांपल है। यहाँ देखिए 1 से ज़्यादा इमेजेस हैं, मगर सारी लोड नहीं हुई एक ही वक्त में। जब मैं नेक्स्ट इमेज देखने के लिए स्क्रॉल यानी कि नेविगेट नहीं करूँगा, ठीक है,
तब तक दूसरी इमेजेस लोड नहीं होंगी। देखें, जब जब मैं अब नेक्स्ट इमेजेस के लिए नेविगेट करता जा रहा हूँ तो ये इमेजेस लोड होती जा रही हैं, ठीक है, एक बाई एक। तो यहाँ भी लेजी लोडिंग वाली स्ट्रेटजी अपनाई गई है। तो लोडेड एट्रीब्यूट की दो वैसे वैल्यूज होती हैं, एक होती है ईगर जो कि बाय डिफ़ॉल्ट होती है, दूसरी होती है लेजी, ठीक है। तो लेजी इज़ वेरी यूज। तो वेब पेज में इमेज लगाने के लिए ये थी HTML। अब आती है इमेज से रिलेटेड थोड़ी सी स्टाइलिंग, आई मीन CSS, ठीक है। तो ये तमाम की तमाम मैं यहाँ से इमेजेस हटा देता हूँ, ठीक है। यहाँ पर सिर्फ 2 ही इमेजेस लगाऊंगा, इनको यहाँ से रिमूव कर दिया मैंने, 2 इमेजेस लगा देता हूँ सिर्फ। ये इमेज आ गई, ठीक है। अब इसकी जाकर क्या करते हैं, हम स्टाइलिंग करते हैं। स्टाइलिंग करने के लिए आपको मालूम है कि हेड टैग के अंदर हम स्टाइल टैग का यूज़ करते हैं। तो यहाँ मैं IMG नाम का सेलेक्टर बना लेता हूँ, मतलब इमेज टैग को हमने यूज़ करना है ना स्टाइलिंग के अंदर, तो इसी नेम से ही इसका सेलेक्टर बना लेते हैं। तो यहाँ पर मैं एक विड्थ और हाइट नाम की प्रॉपर्टी लेके विड्थ और हाइट सेट कर देता हूँ इन इमेजेस। तो देखिए मैंने 200 पिक्सल की विड्थ और हाइट सेट कर दी, ठीक है। अब आपके सामने इमेजेस शो होगी 200 पिक्सल की लंबी और चौड़ी। विड्थ नाम का जो एट्रीब्यूट है ये किसी भी एलिमेंट की, चाहे इमेज हो, div हो, p हो, कोई भी टैग हो, ठीक है, उसकी विड्थ मतलब चौड़ाई सेट करता है, और हाइट को सेट करता है किसी भी एलिमेंट की, मतलब उसकी लंबाई, मतलब उसकी ऊंचाई सेट करता है, ठीक है। तो विड्थ और हाइट की जो वैल्यू होती है वो परसेंटेज में भी होती है, पिक्सल के अंदर भी होती है, और दूसरे भी कुछ यूनिट्स होते हैं। तो हम पिक्सल के अंदर दिया 200 पिक्सल और 200 पिक्सल, इसकी हमने विड्थ और हाइट सेट कर दी। अब इन इमेजेस को एक बॉर्डर लगा लेते हैं। बॉर्डर प्रॉपर्टी का यूज करते हुए 2 पिक्सल सॉलिड रेड का मैं एक बॉर्डर लगा देता हूँ, ठीक है, लग गया बॉर्डर। वैसे अगर आपको बॉर्डर प्रॉपर्टी और इस सेलेक्टर वगैरह का नहीं पता तो प्लीज़ हमारी पिछली वीडियो ज़रूर वॉच कीजिएगा, वहाँ ये सब हम समझा चुके हैं, ठीक है। वैसे आप सोच रहे होंगे कि ये विड्थ और हाइट यहाँ पर जो हमने दिया है, तो यहाँ पर विड्थ नीचे भी तो हमने सेट की थी, ठीक है। तो क्या होता है कि HTML की जो विड्थ और हाइट होती है ना, वो ओवरराइड हो जाती है किससे, CSS वाली विड्थ और हाइट से, ठीक है। मतलब अगर इमेज की आपने विड्थ और हाइट सेट की है HTML के अंदर एट्रीब्यूट्स के ज़रिए, तो अगर उसी इमेज को आप टारगेट करेंगे CSS के अंदर, वहाँ भी विड्थ और हाइट सेट कर देंगे तो CSS वाली विड्थ और हाइट अप्लाई हो जाए, ठीक है। ये बात समझ लीजिएगा। अब देखिए ये फाइल हमारी स्ट्रेच हो रही है थोड़ी थोड़ी, क्योंकि फ्रेम जो है ना हमारा 200 और 200 पिक्सल का है, मतलब विड्थ और हाइट इनकी 200 और 200 पिक्सल की है, तो इनके अंदर फाइल थोड़ी क्या है, स्ट्रेच होके दिखाई दे रही। तो इनकी स्ट्रेचिंग ख़त्म करने के लिए एक प्रॉपर्टी आती है ऑब्जेक्ट फिट। ये देखें मैं यहाँ पर ये लगा देता हूँ ऑब्जेक्ट फिट। इसकी पहले एक वैल्यू आती है कवर और एक कंटेन। वैसे तो फिल और स्केल डाउन भी है, पहले कंटेन करके देखते हैं, ठीक है। अब देखना फाइल्स को देखें, फाइल्स अपनी विड्थ और हाइट के अंदर ही पूरी की पूरी सेट हो गई और पूरी की पूरी दिखाई दे रही है। बेशक वो छोटी हो गई हैं लेकिन स्ट्रेचिंग भी ख़त्म होगी और तस्वीर पूरी की पूरी दिखाई दे रही, ठीक है। और इसी तरह दूसरे हमारे पास प्रॉपर्टी आती है जिसका नाम होता है कवर। अगर कवर देंगे तो स्ट्रेचिंग ख़त्म हो जाएगी फाइल की, हाँ साइड से ये क्रॉप ज़रूर हो जाएगी लेकिन फाइल बिल्कुल भी स्ट्रेच नहीं होगी, अच्छे से दिखाई देगी, ठीक है। तो ये काम होता है कवर और कंटेन नाम का, जो कि वैल्यूज़ आती है हमारी ऑब्जेक्ट फिट के, ठीक है। इसी कवर प्रॉपर्टी मतलब कवर जो वैल्यू है अगर ये आपने दे रखी है तो इसी के आउटपुट के साथ ही हमें एक और प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करके जिसका नाम होता है ऑब्जेक्ट पोजीशन, इसका अगर इस्तेमाल करें तो हम और बढ़िया से तस्वीर का कंट्रोल रख सकते, ठीक है। जैसे यहाँ पर मैं दे देता हूँ टॉप। ऑब्जेक्ट पोजीशन की अगर हम वैल्यू देंगे टॉप तो क्या होगा, इमेज टॉप से पूरी दिखाएगी, पूरी दिखेगी, नीचे से क्रॉप हो जाएगी। तो देखें
पहली फाइल को देखें, ये ऊपर से पूरी दिखाई दे रही है और नीचे से कट हो गई है, ठीक है। दूसरी फाइल जो है ना वो इतनी लंबाई में नहीं है, हाँ चौड़ाई है, इसका चौड़ाई के अंदर जो इफेक्ट देखेगा वो आपको सामने आता है। अगर मैं दूँ बॉटम, तो पहली तस्वीर के अंदर देखिएगा वो नीचे से तस्वीर पूरी दिखने लग गई। अगर मैं दूँ लेफ़्ट, तो लेफ़्ट का इफेक्ट दूसरी तस्वीर में आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि वो तस्वीर ज़रा चौड़ी है, मतलब हॉरिजॉन्टल है और पहली तस्वीर वर्टिकल है। तो देखिए ये तस्वीर हमें लेफ़्ट से पूरी दिखाई दे रही है, दूसरी तस्वीर में गौर करें और राइट से कट हो गई, क्रॉप हो गई। अगर राइट इसकी वैल्यू देंगे तो राइट से पूरी दिखेगी, लेफ़्ट से कट हो जाएगी, देखें, ठीक है। तो ये काम होता है ऑब्जेक्ट पोजीशन और ऑब्जेक्ट फिट का, अगर इनको हम इकट्ठे यूज़ करें कवर वैल्यू के साथ। अब ये जो ऑब्जेक्ट पोजीशन है इसकी आप दो वैल्यूज़ भी दे सकते हैं, पिक्सल्स में और परसेंटेज में। जैसे मैं यहाँ देता हूँ तो 10 पिक्सल और 20 पिक्सल, ठीक है। एक भी दे सकते हैं, मैक्सिमम आप 2 वैल्यूज़ दे सकते हैं। इनका क्या काम है, इस फाइल सेव करें तो देखें इमेजेस खिसकना शुरू हो जाती हैं। जो पहली वैल्यू है ये हमारी लेफ़्ट से इमेजेस जगह छोड़ जाती हैं। जैसे मैं यहाँ पर कर देता हूँ 30 पिक्सल, तो देखिए लेफ़्ट से ये जगह छोड़ रही हैं। दूसरी दूंगा अगर 40 पिक्सल, तो टॉप से ये जगह छोड़ जाएंगी। तो ये काम भी होता है ऑब्जेक्ट पोजीशन का कि अपनी ये जगह छोड़ के अंदर को घुस जाती हैं, ठीक है। लेकिन ये प्रॉपर्टी इतनी ख़ास नहीं नज़र आ रही, तो मैं इसको ख़त्म करके वही टॉप वाली प्रॉपर्टी लगा दें, ठीक है। तो ये है ऑब्जेक्ट फिट और ऑब्जेक्ट पोजीशन के कमाल, ठीक है। हाँ, ऑब्जेक्ट फिट की आप फिल और स्केल डाउन जैसी प्रॉपर्टीज़ का भी यूज़ कर सकते हो, बट ये प्रॉपर्टी ज़्यादा बढ़िया इफेक्ट नहीं दिखा पाएंगे। जैसे मैं इसको अभी ख़त्म करके इसकी मैं स्केल डाउन वैल्यू कर देता हूँ, तो देखिए ये कंटेंट की तरह काम कर रही है। और इसी तरह फिल कर दूँ तो ये काम तो कवर की तरह कर रही है, लेकिन इसके अंदर इमेजेस क्या हो रही हैं, स्ट्रेच हो रही हैं। ये बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू है इसकी, ठीक है। तो ये था आज का लेक्चर जिसमें आपने इमेज टैग सीखा और उसके साथ साथ इमेज टैग से रिलेटेड कुछ CSS की प्रॉपर्टीज़ भी सीखी, जैसे ऑब्जेक्ट फिट और ऑब्जेक्ट पोजीशन, और विड्थ और हाइट नाम का भी थोड़ा आपको इंट्रो मिला, 1-2 प्रॉपर्टीज से, जिससे आप किसी भी एलिमेंट की विड्थ और हाइट सेट कर। और HTML के अंदर इमेज टैग के अंदर सोर्स, ऑल्ट, विड्थ, हाइट और लोडिंग नाम के एट्रीब्यूट्स भी सीखे, ठीक है। तो अगर कुछ समझ बूझ में आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।